फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले HTML लिस्ट क्या होती है और ब्लॉक्स क्या होता है। अभी लिस्ट मीन्स क्या, हमें हमारे वेब पेज के ऊपर कई आइटम्स ऐड करने हैं या फिर देखो कि कई लिस्ट ऐड करनी है, जैसे कि कोर्सेस है या फिर आपकी कुछ कुछ प्रोडक्ट है, वो हमें क्या करना है, लिस्ट वाइज मेरे वेब पेज के ऊपर ऐड करने हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है लिस्ट का। अभी लिस्ट जो है दो टाइप की लिस्ट रहती है। फर्स्ट रहती है ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद रहती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दो टाइप के लिस्ट रहते हैं और उसके बाद उसके कुछ एट्रीब्यूट भी रहते हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट है तो हमें जो भी नंबर्स है वो नंबर हमें क्या दिखाई देते हैं, 1 2 3 सीरीज में। अगर मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, ABCD में चाहिए, तो ABCD पे भी हम देख सकते हैं। तो उसका एट्रीब्यूट यूज किया जाता है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप के साथ हम डाल सकते हैं हमें किस फॉर्मेट में हमारे नंबर जो है या फिर जो हमारी लिस्ट है उस जिस फॉर्मेट में हमें देखना है उस फॉर्मेट में हम इसको शो कर सकते हैं। और सेकंड टॉपिक हम आज देखने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ, वो है ब्लॉक। अब ब्लॉक मीन्स क्या, कोड, नंबर ऑफ कोड को एक साथ क्रिएट करना, या फिर उसे बोला जाता है ब्लॉकिंग टैग्स। ब्लॉकिंग या फिर ग्रुपिंग टैग के नाम से भी उसे जाना जाता है। अभी ग्रुपिंग टैग मीन्स क्या, एक टैग के अंदर नंबर ऑफ टैग को कंबाइन करना, उसे बोला जाता है ग्रुप टैग। तो उसके लिए हम ब्लॉक यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं div टैग। div इज एन ग्रुपिंग टैग, इसके साथ साथ पैराग्राफ आल्सो इज एन ग्रुपिंग टैग। तो ग्रुपिंग टैग भी हम उसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहले तो देखते हैं लिस्ट टैग किस तरीके से वर्क करता है हमारा। ओके, तो फर्स्ट लिस्ट के ऊपर जाते हैं। पहले तो मैं जो भी पहले कंटेंट अप्लाई किए थे वो कंटेंट हम हटा देते हैं यहाँ से। बॉडी के अंदर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमारा टैग ऐड करना है। जैसे कि ये भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिस्ट ऐड करना है। तो लिस्ट जो है दो टाइप की है। पहले तो ऑर्डर्ड लिस्ट, OL के लिए ऑर्डर लिस्ट यूज किया जाता है। इसके अंदर मुझे लिस्ट ऐड करनी है। जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग ऐड करता हूँ, C प्रोग्रामिंग। उसके बाद नेक्स्ट मुझे अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नेक्स्ट प्रोग्रामिंग इज एन जावा। उसके बाद ऐड कर लेते हैं पाइथन। उसके बाद ऐड कर लेते हैं यहाँ पे डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, सॉरी लिस्ट, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। ये कोर्सेस मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको रन कर दिया, रन करने के बाद मेरी लिस्ट जो है यहाँ पे मेरी लिस्ट दिखाई दे रही है, बराबर है। तो 1 2 3 इस फॉर्मेट में मेरी क्या हो गई, लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर मैंने नॉर्मली लिख दी होती तो क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में आ जाएगी। लेकिन मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे चाहिए वो जो लिस्ट मैंने क्रिएट की वो लिस्ट नंबर वाइज आनी चाहिए, जैसे मुझे लिस्ट दिखाई दी थी उस तरीके से। अभी इसका एट्रीब्यूट देखते हैं। इसको मुझे जो है नंबर फॉर्मेट में नहीं देखना है, लेकिन मुझे नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए। लेकिन कौन से नंबर फॉर्मेट में, मुझे XYZ या फिर अल्फाबेट फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाया गया है, मुझे कैपिटल लेटर्स में चाहिए, कैपिटल लेटर में। तो मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पे सीरीज जो भी मेरी लिस्ट है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। जैसे कि A C प्रोग्रामिंग है, B जावा है, C पाइथन है, D मेरा डेटा साइंस है। अगर मुझे इसमें नहीं चाहिए, अगर मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए, तो मैं इस A की जगह स्मॉल a डाल देता हूँ। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अल्फाबेट आपका चेंज हो जाएगा। कौन से अल्फाबेट में चेंज किया जाएगा, आपको स्मॉल केस में उसको शिफ्ट किया जाएगा। अगर मुझमें इसमें नहीं है, मुझे अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई देता हूँ, कैपिटल आई। और रोमन में मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो किया जाएगा, जो भी रोमन नंबर सीरीज होती है उसके अंदर शो किया जाएगा।
जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से शो। अगर मुझे इसको स्मॉल में चाहिए तो कैपिटल आई की जगह मैं यहाँ पे अगर स्मॉल आई दे दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा स्मॉल में शो किया जाएगा। ओके, सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद रन कर दिया, ये स्मॉल में शो हो गया। ये हो गई मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर इसी तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या किया जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको जो भी लिस्ट है उसके आगे बुलेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको यूज करना है यूएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे भी सिर्फ यल यूज करना, लेकिन प्रोवाइड करते समय आपको बुलेट के साथ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एडवांस जावा, एडीबी एडवांस जावा। उसके बाद नेक्स्ट को सेट करते हैं यहाँ पे फुल स्टैक मीन। उसके बाद मुझे ऐड करना है फुल स्टैक मॉन। फुल स्टैक मॉन ऐड कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद जो मेरी लिस्ट ऐड की हुई है वो लिस्ट मुझे बुलेट फॉर्मेट में शो की जाएगी। इसे में भी सेम, अगर हम मुझे टाइप यूज करने हैं उसके, तो अलग अलग टाइप्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करना है उसका, आपको टाइप इज इक्वल टू कौन सा टाइप में चाहिए, मुझे स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए तो जो बुलेट है आपके स्क्वायर में जाए आ जाएंगे। अगर आपको सर्कल में चाहिए तो सर्कल यूज कर सकते हो, सर्कल के अंदर आ जाएगी, देखिए शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर में। उसी के साथ अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सर्कल। सर्कल इस सर्कल के अंदर आपको शो किया जाएगा। ओके, ये अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स ग्रुपिंग टैग। अगर मुझे इसको ग्रुपिंग में ऐड करना है, सभी के ऊपर एक साथ ही मुझे क्या करना है, कोडिंग करना है या फिर कलर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम ग्रुप टैग यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग के लिए मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को लेता हूँ, पहला ग्रुपिंग ऐड कर सकता हूँ डिव। डिव के अंदर ये हो गया मेरा एक ग्रुप क्रिएट। डिव टैग इज एन ग्रुपिंग टैग और इसको ही बोला जाता है ब्लॉक टैग, ब्लॉकिंग बोला जाता है। तो मेरा जो ग्रुप है पहला मेरा क्रिएट यहाँ पे हो गया, या फिर पूरे ग्रुप को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ यूएल अंडरलाइन लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद ही मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इज एन ऑल ओवर द इज एन ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर अगर मुझे कोडिंग करनी है तो कोडिंग में सभी के ऊपर, सिर्फ मैं अगर एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर दिया तो पूरे ग्रुप के ऊपर ऑटोमेटिकली जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टाइल, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं, स्टाइल टैग इसके अंदर ग्रुप को यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डिव। डिव के ऊपर मुझे क्या करना है, एक ग्रुप है उसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ानी है, उसको फॉन्ट साइज में डालता हूँ उसका 25 पिक्सल। ओके, और उसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कलर जो है कलर यूज कर लेते हैं रेड, रेड कलर यूज कर दिया और इसको सेव कर दिया। उसके बाद यूज करता है तो ग्रुप यूज करने की वजह से एक ग्रुप की कोडिंग पूरे के ऊपर, पूरे के पूरे कोड के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई की जाती है। तो इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि हमें अलग अलग तरीके से उसके ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ग्रुप को अप्लाई कर दिया तो पूरे ब्लॉक के ऊपर वो जो भी स्टाइल शीट है वो स्टाइल शीट हम उसके ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अलग अलग तरीके से करना है तो इसके क्लासेस और उसके आईडीज क्रिएट करके कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, उसका अलग अलग करना है तो उसके आईडीज क्रिएट करो, आईडीज क्रिएट करके आप उसके ऊपर अलग अलग तरीके से कोडिंग यूज कर सकते हो। रीजन अबाउट द कोड कलर
and sorry is about the list and blocks.